नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। देखते हैं आज की खबरें। बात करते हैं आज की पहली खबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 राज्यों में चुनाव था, उसका कल रिजल्ट आ चुका है और 4 राज्यों में जो बीजेपी है वो अपनी सरकार बहुमत के हिसाब से बना रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की ये बात है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे योगी बाबा फिर से आ चुके हैं। अब देखते हैं खबरें। 2/3 बहुमत से फिर सत्ता में आए भाजपा। सपा रालोद की सीटें बढ़ी, बसपा कांग्रेस हुए साफ। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सुनामी चली भाजपा की, और बृहस्पतिवार को ईवीएम खुली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में भाजपा ने न सिर्फ 274 सीटें जीती बल्कि ऐतिहासिक जीत दर्ज के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने का रिकॉर्ड भी रच दिया। और जहां पर सपा रालोद गठबंधन ने भाजपा के सामने चुनौती जो पेश की थी, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाई है, तो ये महत्वपूर्ण खबर थी। जैसा कि अब सरकार के सामने जो है जवाबदेही अधिक से अधिक बढ़ जाएगी, और यहाँ पर लिखा भी है कि बधाई के साथ योगी ने दी नसीहत, अब जवाबदेही बढ़ी, जोश के साथ हम होश बनाए रखना होगा जरूरी। अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास एवं सुशासन के मुद्दे पर मिला हुआ है। अब इन मुद्दों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात जो हमारे योगी जी हैं उन्होंने बोला है। तो अब सही बात है कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जनता ने आप लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया है। बस आप लोगों जो सीटें कम हुई हैं, हम मुझे लगता है कि रोज़गार के मुद्दे को लेकर जो है वो सीटें आप लोगों की कम हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग अब जो गलतियाँ आप लोगों ने कर दिया है, अब उस गलती को सुधारिए और जल्दी से जल्दी विज्ञापन, जो विद्यार्थी नाराज़ हैं आपसे, जो एक वर्ग युवा वर्ग जो आपसे नाराज़ है रोज़गार को लेकर, आप लोग उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो विज्ञापन अभी बाकी रह गए हैं और जो आयोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कर्मचारी अधिकारी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकालिए, जिससे कि विद्यार्थियों का भविष्य भी आपकी तरह, जैसे कि आप जीत के आ चुके हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी भी एक नई जीत जो अपने जीवन में दर्ज करें और पूरे प्रदेश को चलाने में युवा भी आपके साथ पूरे प्रदेश को आगे ले जाने में योगदान दे सके। कल रिजल्ट आना था और कल के रिजल्ट में कई सारे अच्छे अच्छे दिग्गज जो है नेता थे वो धराशायी हो चुके हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि योगी मंत्रिमंडल के दिग्गज मंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं सुरेश राणा एवं मोती सिंह हारे। 3 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार एवं 5 राज्य मंत्री जो हैं कल के चुनाव में हार चुके हैं। उनकी जो लुटिया जो है वो डूब चुकी है। काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। देखते हैं पूरी खबर। मिशन 2022 के चुनाव में जहां एक ओर जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनकी सरकार पर भरोसा जताया है, तो वहीं उनके मंत्रिमंडल के गद्दावर मंत्रियों में केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, इटावा से सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हार चुके हैं। तो ये वही महोदय हैं, इटावा से सतीश चंद्र द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं। ये कम से कम इतना तो सीख लेते कि विद्यार्थियों से कैसे बात करनी है। सरकार विज्ञापन देती है, तनख्वाह देती है विद्यार्थियों को, जो भी नौकरी पाता है उसको तनख्वाह देती है, तो इसको टेंशन सरकार को क्या लेना है, वो तो जनता का पैसा होता है। लेकिन महोदय ये जो हैं शिक्षा मंत्री जी सतीश चंद्र द्विवेदी जो इटावा से उठे हुए थे, सिद्धार्थनगर में है इटावा, वहाँ से उठने के इन्होंने विद्यार्थियों से ये बोला कि हमें सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, शिक्षक बनाना पड़ेगा, तो हमें तनख्वाह भी देना पड़ता है। भैया तनख्वाह आप अपना तनख्वाह उठा के देते हैं, आप तो तनख्वाह लेते हैं विधानसभा का। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि इतना बेकार, और इनसे मिलने के लिए विद्यार्थी इतने परेशान थे। चलिए मुख्यमंत्री जी एक पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, उनको मिलने के लिए सबसे टाइम नहीं है, लेकिन ये शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री किस बात के, विद्यार्थियों की अगर तकलीफ है, आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी दिक्कत परेशानी बताना चाहते हैं, तो कम से कम उनसे मिलकर उनकी परेशानी तो आप सुन सकते हैं, भले ही हल ना कर पाइए। तो ये भी उनके पास टाइम नहीं था, विद्यार्थियों से मिलते नहीं थे। मतलब कि आप इतना घमंड देखिए इनके पास कि राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री आप हैं, लेकिन आपको विद्यार्थियों से मिलने का टाइम नहीं था कि विद्यार्थियों से मिलकर उनकी परेशानी दूर कर लीजिए। अब क्या हो गया, विद्यार्थी आपको हरा दिए, अब क्या करेंगे आप? अब बैठिए बाहर, घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा में कुछ बढ़िया काम करते, विद्यार्थियों की सुनते, तो क्या पता आप चुनाव जीत सकते थे। लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज़ होती है। आप हार गए, बहुत बढ़िया हुआ, आप चुनाव हार गए। कम से कम जो शिक्षा मंत्री आएगा वो विद्यार्थियों की सुनेगा कम से कम, और विद्यार्थियों की तकलीफें समझकर उस पर कार्रवाई करेगा। मैदान में उतरे 47 मंत्रियों में से 36 मंत्रियों को विजय हासिल हुई, जबकि 10 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने वाले 17 कैबिनेट मंत्रियों में 3 क्रमशः कौन से मंत्री हैं जो चुनाव हार चुके हैं। डिप्टी सीएम जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। गन्ना मंत्री सुरेश राणा एवं राजेंद्र उर्फ मोती सिंह चुनाव हार गए हैं, जबकि स्वतंत्र प्रभार वाले 6 राज्य मंत्रियों में 2 मंत्री बलिया के फेफना से उपेंद्र तिवारी एवं इटावा से बेसिक शिक्षा मंत्री जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी चुनाव हार चुके हैं। अब जो भी उत्तर प्रदेश में नई कैबिनेट बनेगी, अब नए सपने, नए उमंग एवं नए सपनों के साथ आगे बढ़ना होगा, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी साथ लेकर चलना होगा।
बात करते हैं यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि यूपी टेट के रिजल्ट का इंतजार जल्द ही समाप्त होगा। तो जैसा कि सी टेट के विद्यार्थी परेशान थे, रिजल्ट उनका नहीं आ रहा था और रिजल्ट दे दिया गया, तो उसी प्रकार यूपी टेट के विद्यार्थी भी परेशान हो चुके हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि विज्ञापन में बताया गया था कि 25 फरवरी तक आप लोगों का रिजल्ट दे दिया जाएगा और 23 फरवरी में आप लोगों का रिवाइज आंसर की जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब विद्यार्थी परेशान है कि रिवाइज आंसर की कब तक आएगी और जो इसमें विवाद था, जो हाईकोर्ट का विवाद था, वो कब समाप्त होगा और पीएनपी कॉमन नंबर सभी विद्यार्थियों को देती है कि नहीं देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा सभी के सामने। जैसा कि विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कम से कम रिजल्ट दे दिया जाए। सभी विद्यार्थी जो हैं, जो अपने तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी में लगना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए और वो सुपर टेट की तैयारी में लग जाएँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट का रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लागू आचार संहिता 10 मार्च को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद यूपी टेट का रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। तो यूपी बीईबी द्वारा यूपी टेट का आयोजन जो है वो 23 जनवरी 2022 को किया गया था, जिस कारण रिजल्ट 25 फरवरी 2022 को ही घोषित किया जाना था, लेकिन राज्य में आचार संहिता की वजह से यूपी बीईबी ने इसे होल्ड रख दिया और अब नई सरकार बनने के बाद इसे जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों का रिजल्ट जैसे ही नई सरकार बनती है उससे अनुमति लेने के बाद जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है। ये मान के चलिए कि 3-4 दिनों के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग रिजल्ट देखकर अपने रिजल्ट के अभी से आप यूपी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो विद्यार्थी पेपर दे के आए हुए हैं उन्हीं को कन्फ्यूजन होगा, जो 1-2 नंबर से जिनका नहीं हो रहा है या कन्फ्यूजन में होगा। लेकिन जो विद्यार्थी 90 से ऊपर 95, 100 तक जिनका नंबर जा रहा है वो लोग प्लीज़ सुपर टेट की तैयारी करने लगें, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का जो प्राइमरी का वैकेंसी आने वाली है वो जल्दी से जल्दी आएगी। क्योंकि सभी विद्यार्थी एक साथ अब धरना प्रदर्शन करेंगे, या तो आराम से देंगे या तो छीन के लेंगे, लेकिन अब विद्यार्थी जो है नई कैबिनेट बनने के बाद अपने काम पर लग जाएंगे और आप लोगों का जल्दी से जल्दी विज्ञापन आएगा। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग तैयारी जो है अपनी शुरू कर दीजिए। अगली खबर, शिक्षक भर्ती में ओबीसी को मिलेगी इतनी छूट, आयोग ने दिया आदेश। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही 2 दिन पहले ही बता दिया था वीडियो बनाकर कि ओबीसी को शिक्षक भर्ती में 5% की छूट मिलने वाली है। आदेश अब आयोग ने भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकली थी, जिस पर अनारक्षित से लेकर आरक्षित तक हर वर्ग के लोगों ने अप्लाई किया था। इस बीच ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाए गए कि उन्हें उनके हक की छूट नहीं मिल रही है, जिसके चलते उन्होंने अपना विरोध जताया और जिसके बाद अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आदेश दिए गए हैं कि भर्ती में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 5% छूट दी जाएगी, जिसके लिए ओबीसी अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि ये भर्ती जो है वो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों से निकाली गई थी और जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा अनियमितता की शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि 2018 में ओबीसी एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंकों में 5% की छूट नहीं दी जा रही है। साथ ही इसके द्वारा इनके साक्ष्य भी दिए गए थे, जिनका कहना था कि ओबीसी अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो मैं पूरी खबर आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था कि 45% जो कट ऑफ रखी गई थी वो जनरल विद्यार्थियों के लिए रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर ओबीसी विद्यार्थियों के लिए भी 45% रख दिया गया था, जबकि एससी एसटी के लिए 40% रखा गया था। तो ओबीसी के विद्यार्थी यही मांग कर रहे थे कि जो जनरल के लिए कट ऑफ रखी गई थी 45%, उसी के बराबर हमको क्यों रखा गया है, हमको छूट क्यों नहीं दी गई है। तो उसी को लेकर ही जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब इसको देखा तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि अब विद्यार्थियों को भी, ओबीसी के विद्यार्थियों को 5% की छूट मिलेगी, अर्थात अब वो विद्यार्थी जो ओबीसी के हैं उनको भी जो इसमें छूट दी जाएगी वो अब 45 से नहीं बल्कि 40% तक अगर उनका नंबर है, अगर वो परसेंट पाते हैं तो वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी अब जनरल के बराबर नहीं रखा जाएगा। जो 45% कट ऑफ रखी गई थी जनरल ओबीसी के लिए वो हटा दिया गया है। अब इनको 5% की छूट देने के बाद 40% पे आ चुके हैं। तो अब इन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब इनका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर ये लोग 40% पाए होंगे। इसके बाद जो भी खबर निकल कर 68,500 शिक्षक भर्ती से आती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के बारे में है, तो देख लेते हैं खबर। पहले सीबीटी 1 और सीबीटी 2 परीक्षा देने का प्रावधान था, ग्रुप डी के उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा देनी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। विद्यार्थियों के आक्रोश को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था उसने अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी थी और अब रेलवे बोर्ड को ही डिसीजन लेना था कि क्या होगा, विद्यार्थियों का कहना माना जाएगा, जो विद्यार्थियों की मांग थी वो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो अब रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके विद्यार्थियों का जो कहना था, जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। अब विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ग्रुप डी के उम्मीदवारों को अब एक ही परीक्षा देनी होगी। जैसा कि विज्ञापन में संशोधन करते हुए उन्होंने 2 पेपर लेने का निश्चय किया था, लेकिन विद्यार्थियों के बड़े विरोध के बाद अब
अब वो एक ही पेपर इसमें लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विद्यार्थियों की जीत है। पढ़ लेते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार ने खाली गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों अर्थात एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का अवसर देने संबंधित दिशा निर्देश जो है गुरुवार को जारी कर दिया। ग्रुप डी उम्मीदवारों को तोहफा दिया है। इसके दो जो पेपर लेने थे दो, उसके बजाय एक ही पेपर होगा। यानी ग्रुप डी के उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित सीबीटी एक ही परीक्षा देनी होगी। पहले सीबीटी 1 एवं सीबीटी 2 देने का प्रावधान किया गया था। विदित हो कि रेलवे परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने यह प्रमुख मांग रखी थी। इसके तहत जारी अधिसूचना में रिक्त पदों की अपेक्षा जो 20 गुना अधिक उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय लिया गया है। तो 20 गुना अधिक उम्मीदवारों को एनटीपीसी परीक्षा में बैठने का रेलवे ने दिया अवसर। 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया गया निर्णय। विद्यार्थियों की क्या मांगे थी? विद्यार्थियों की 2 प्रमुख मांगे थी कि नंबर 1 उम्मीदवारों की मांग थी रेलवे जो रोल नंबर के बजाय उम्मीदवारों का चयन करे, अर्थात 20 गुना उम्मीदवारों का चयन करे। जबकि दूसरी मांग थी कि एनटीपीसी परीक्षा लेवल 2 में जो अब रोल नंबर के बजाय चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। तो ये सरकार ने मान लिया है। ये बहुत ही बड़ी विद्यार्थियों की जीत है। जबकि चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। तो विदित हो कि रेलवे ने तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों को रेलवे ने लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बांटा था और तकनीकी पदों के लिए न्यूनतम जो योग्यता मांगी थी वो स्नातक एवं एनटीपीसी के लिए उन्होंने 10+2 रखी थी। जबकि तकनीकी पद के लिए उन्होंने 10+2 के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे, जबकि एनटीपीसी पद पर दोनों आवेदन कर सकते थे। यह कानूनी रूप से सही भी था और उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है। तो अब जो है सभी तकनीकी जो मांगे थी वो पूरी कर ली गई हैं। विद्यार्थियों ने अपनी एकजुटता दिखाकर सरकार से अपनी बात आखिर में मनवा ही ली है। तो अब उत्तर प्रदेश में भी अब यही होना चाहिए कि जैसे ही नई कैबिनेट मंत्रिमंडल का निर्माण होता है वैसे ही अब विज्ञापनों का दौर भी जारी हो जाना चाहिए। विद्यार्थी एकजुट हो जाएं और अपने विज्ञापन के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दें, तभी आप लोगों की मांगें मानी जाएंगी। नहीं तो फिर वही होगा कि धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, मतलब कि आप लोग परेशानी में झेलते रहेंगे। इसीलिए सभी विद्यार्थी एक हो जाएं और अपने विज्ञापन के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।